स्वागत है आपका एस जी अकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। आज की द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आपके लिए मैं आ गया हूँ। हम सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और इंग्लिश कैसे काम करती है। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे है, ऐसे कंपोनेंट्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। चलो सीखते हैं, शुरू करते हैं। तो हरियाणा के हांसी में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम हो रहा था। उसके दौरान किसान के यूनियनों ने खाप पंचायतों और पुलिस इन सब के बीच में ना झड़प हो गई, कुछ वायलेंट क्लैशेस हो गए। तो इसके ऊपर ये न्यूज़ है। तो देखो, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन। ओवर मर्डर मतलब ये किस चीज़ को लेकर है? मर्डर को लेकर है, हत्या को लेकर है, हत्या के मामले को लेकर है। टर्न्स ये हो गया, वायलेंट यानी हिंसक हो गया। कहाँ पे हो गया? हांसी में हो गया, हांसी में। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के ऊपर है? ओवर प्रेपोजिशन ने बताया हमको, मर्डर के ऊपर है, हत्या के मामले के ऊपर है। तो ओवर का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है केस। केस कैसा है? मर्डर वाला। नाउन, नाउन मॉडिफायर है केस के लिए। और अब ये प्रोटेस्ट के लिए वर्ब आ गया टर्न, कि प्रोटेस्ट टर्न कर गया। ये प्रोटेस्ट टर्न कर गया। टर्न करके कैसा हो गया? वायलेंट हो गया। वायलेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे हम, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सब्जेक्ट है यहाँ पे। प्रोटेस्ट कैसा हो गया? वायलेंट हो गया। वायलेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। प्रोटेस्ट कैसा हो गया? वायलेंट। सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी कर रहा है, सब्जेक्ट को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्रोटेस्ट कैसा हो गया? वायलेंट। और कहाँ पे हो गया ये बताया इस एडवर्बियल फ्रेज ने, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन से शुरू हो रहा है। इनका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हांसी। हांसी में ये हुआ। यहाँ तक आपको हेडलाइन का मीनिंग समझ में आया। अब इसको शुरू करते हैं। 6 पुलिस पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है, जैसे पुलिस के पर्सनल है तो पुलिसकर्मी, पुलिस के लिए काम करने वाले लोग। सिक्योरिटी पर्सनल हो गया, और टेक्निकल पर्सनल, तो ये सब लोग होते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। तो पुलिस से जुड़े हुए हैं तो पुलिस पर्सनल, पुलिसकर्मी, पुलिस के लोग। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हांसी के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी विनोद कुमार, एंड अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, और प्रदर्शनकारियों की एक संख्या। वर इंजर्ड ये सब जख्मी हो गए, घायल हो गए। ऑन सैटरडे शनिवार को, किस चीज़ के बाद? आफ्टर द पुलिस क्लैश्ड, जब पुलिस क्लैश कर गई यानी पुलिस की लड़ाई हो गई, झड़प हो गई। किसके साथ? विद मेंबर्स सदस्यों के साथ। कौन से सदस्य? सदस्य ऑफ फार्मर यूनियंस, फार्मर यूनियन किसान यूनियन के सदस्य, और खाप पंचायत के सदस्यों के साथ जब इनकी झड़प हो गई। ये सब क्या कर रहे थे? हु वर मार्चिंग, जो कि मार्च कर रहे थे। अब मार्च करना होता है आंदोलन करते वक्त, जब तेजी की चाल चल के आंदोलन करते हैं लोग तो उसको मार्च करना बोलते हैं। तो वो मार्च कर रहे थे टूवर्ड्स, किसकी तरफ जा रहे थे वो? द वेन्यू, स्थल की ओर जा रहे थे, जगह की ओर जा रहे थे, ऑफ एन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन जहाँ पे हुआ था, जो प्रोग्राम हो रहा था हांसी में, उसका जो वेन्यू था उसकी तरफ ये मार्च करते हुए जा रहे थे। आपने मीनिंग समझ लिया। अब थोड़ा देखते हैं सेंटेंस में क्या हो रहा है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद आप सोचो कि सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। पार्टिसिपेट करो, फायदा होगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखते हैं। 6 पुलिस पर्सनल, ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, और ये हो गए इंजर्ड, ये इंजर्ड हो गए। ये प्रेडिकेट है इस सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पे 6 न्यूमरल एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर बोल सकते हैं पुलिस पर्सनल के लिए। कितने पुलिस पर्सनल? 6। जिसमें शामिल कौन कौन है? शामिल दिखाने के लिए इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन आ गई। इंक्लूडिंग का ऑब्जेक्ट है एसपी, एसपी विनोद कुमार। एंड ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये, तो इसने जोड़ के बताया कि एक तो ये थे और दूसरा अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स। अ नंबर ऑफ पता है आपको? अ नंबर ऑफ जो है ना, ये एक कंपाउंड मॉडिफायर ही है प्रोटेस्टर्स के लिए। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स यानी काफ़ी सारे प्रदर्शनकारी। ये हो गए इंजर्ड, पैसिव वॉइस। कब? ऑन सैटरडे, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। और ये तो प्रेपोजिशन ने बताया सैटरडे को हुआ, और कब हुआ ये बताने के लिए एक और यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज है। एक एडवर्बियल क्लॉज है यहाँ पे, जो आफ्टर से शुरू हो रहा है, लास्ट तक जा रहा है, किसी चीज़ के बाद। अब इस आफ्टर वाले क्लॉज के अंदर पुलिस सब्जेक्ट है,
क्लैश वर्ब है, क्लैश किसके साथ किया, विद बता रहा है मेंबर्स के साथ। मेंबर्स किसके हैं, ऑफ ने बताया फार्मर यूनियंस के और खाप पंचायत के। और ये क्या कर रहे थे, ये बताने के लिए रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर शुरू हो रहा है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जो कि मार्च कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसकी तरफ कर रहे थे, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन ने बताया, वेन्यू की ओर कर रहे थे। टुवर्ड्स का ऑब्जेक्ट वेन्यू, वेन्यू किसका है, इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम का है। कहाँ पे था, हांसी में, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस ने बताया, हांसी में। बोथ दोनों, द पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स, पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों ने रिपोर्टेडली इंगेज्ड इन स्टोन पेल्टिंग, दोनों ही ऐसा रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोनों ने इंगेज किया, दोनों शामिल हुए स्टोन पेल्टिंग में, यानी दोनों ने पथराव किया, एक दूसरे पर पत्थर फेंके। ड्यूरिंग द क्लैशेस, ये जो झड़पें हुई थी, इन झड़पों के दौरान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है द पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स, रिपोर्टेडली एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है इंगेज को, उन्होंने इंगेज किया लेकिन रिपोर्टेडली किया, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने किया था। बोथ यहाँ पर प्री डिटर्मिनर है इन दोनों नाउन्स के लिए। इंगेज यहाँ पर मेन वर्ब है, इंगेज किया इन्होंने, किस चीज़ में इंगेज किया, इन प्रेपोजिशन ने बताया आपको, स्टोन पेल्टिंग में किया। स्टोन पेल्टिंग ये इस एक्टिविटी का नाम हो गया जहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग इनके लिए ऑब्जेक्ट है। और कब किया, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन ने बताया कि ड्यूरिंग द क्लैशेस, ड्यूरिंग के लिए क्लैशेस क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन झड़पों के दौरान उन्होंने ऐसा किया। ओवर अ डजन, एक डजन मतलब एक दर्जन, एक दर्जन से भी ज़्यादा, उससे भी ओवर, फार्मर लीडर्स, किसानों के जो नेता होते हैं, एंड अराउंड 150 अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, और लगभग 150 ऐसे लोग हैं जो अनआइडेंटिफाइड है, यानी उनकी पहचान नहीं हुई है, अनआइडेंटिफाइड है, वो अज्ञात व्यक्ति हैं, उनको क्या किया गया है, हैव बीन बुक्ड, उनको बुक किया गया है, यानी उनके खिलाफ कुछ दर्ज किए गए हैं केस। ऑन चार्जेस, किन चार्जेस के ऊपर, कौन से आरोप लगे हैं, कौन से चार्जेस लगे हैं, इंक्लूडिंग, इन चार्जेस में क्या क्या शामिल है, क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, कि उन्होंने हत्या करने की कोशिश की है, हत्या का प्रयास। राइटिंग के चार्ज लगे हैं, यानी दंगा भड़काया है उन्होंने। अनलॉफुल असेंबली की है, मतलब आपस में लोग मिलजुल कर आए हैं कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ अनलॉफुल करने के लिए उन्होंने भीड़ जमाई है, जमावड़ा किया है। और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ करी उन्होंने। सबवर्सिव का मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो अभी से कुछ एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है, गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, और वहाँ पे डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आप कुछ सबवर्सिव कर रहे हो, यानी जमी हुई सरकार, इंस्टीट्यूशन या सिस्टम जो है, आप वहाँ पे व्यवस्था खराब कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो व्यवस्था खराब करने के लिए, उसको बोलेंगे सबवर्सिव एक्टिविटी। किसी आप मूवी को सबवर्सिव बोलेंगे अगर वो मूवी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम, रूल्स, नॉर्मली जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ बोलती है, भड़काती है, व्यवस्था खराब करती है, तो सबवर्सिव मूवी, सबवर्सिव बुक हो सकती है, सबवर्सिव किसी की अटैम्प्ट हो सकती है, कोई कॉमेडियन के जोक्स सबवर्सिव हो सकते हैं। तो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ उन्होंने की है, ये चार्जेस भी लगे हैं। एंड वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से कॉज किया है हर्ट, चोट पहुंचाई है, टू अ पब्लिक सर्वेंट, एक पब्लिक सर्वेंट को उन्होंने चोट पहुंचाई है अपनी मर्जी से, लोक सेवक को, ये सब चार्जेस उन पर लगे। यहाँ पे पता है पैसिव वॉइस यूज हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है ओवर अ डजन फार्मर लीडर्स एंड अराउंड 150 अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस यूज हुआ है, हैव बीन बुक्ड, उनको बुक किया गया है। किस पर बुक किया गया है, किस हिसाब से, ऑन ने बताया चार्जेस के ऊपर। ये चार्जेस में क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन बता रही है, और ये इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन के सारे ऑब्जेक्ट हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, राइटिंग, हाँ, अनलॉफुल असेंबली, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, और वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट किसको कॉज किया, टू ने बताया पब्लिक सर्वेंट। सेवरल यानी कई, फार्मर लीडर्स कई किसानों के नेता, वर टेकन इनटू प्रिवेंटिव डिटेंशन अर्लियर इन द डे। अर्लियर इन द डे का मतलब है दिन के कुछ शुरुआती घंटों के अंदर, दिन में पहले ही कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। ये कैसी हिरासत थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब कुछ रोकथाम करने के लिए, रोकने के लिए, एहतियात बरतने के लिए कि वो कुछ इलीगल ना करें, कुछ तोड़फोड़ ना करें, कुछ बुरा ना करें, किसी बुरी चीज़ को रोकने के लिए आप किसी को हिरासत में ले रहे हो, मतलब उसे कहेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन।
तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया अर्लियर इन दैट डे। द क्लैशेस ब्रोक आउट, ये झड़पें ब्रेकआउट हो गई। कोई भी वायलेंट चीज़, कोई बड़ी सी चीज़ एकदम ऐसे छिड़ जाती है, उसको बोलते हैं वो ब्रेकआउट कर गई। जैसे द फायर ब्रोक आउट, द फायर ब्रोक आउट, अ वॉर ब्रोक आउट, अ फाइट ब्रोक आउट, एन अल्टरकेशन ब्रोक आउट। यहाँ पे क्लैशेस ब्रोक आउट कहाँ पे? नियर सिसाई विलेज, तो सिसाई गांव के पास ये झड़प हो गई। व्हेन, जब एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, जब किसानों का एक समूह, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल कौन था? वुमेन, जिसमें महिलाएं शामिल थी। अटेम्प्टेड, इन्होंने कोशिश की। टू प्रोसीड, प्रोसीड करने की, आगे बढ़ने की। टूवर्ड्स, किसकी तरफ? द वेन्यू की तरफ, उस स्थल की तरफ, उस जगह की तरफ जहाँ पे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी वो शेड्यूल्ड, उनका शेड्यूल था कि वो होइस्ट करेंगे, झंडा फहराएंगे, द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, टू मार्क इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को मार्क करने के लिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने गए थे वहाँ पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। द प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारी है, हैड अर्लियर मतलब पहले ही, अनाउंस कर दिया था, पहले ही घोषणा कर दी थी अपने प्लान्स की, अपनी योजनाओं की। टू डिसरप्ट, कि वो डिसरप्ट कर देंगे। किसी चीज़ को डिसरप्ट कर देने का मतलब उसमें बाधा उत्पन्न कर देना, बीच में बाधा उत्पन्न करना, किसी चीज़ को रोक देना। डिसरप्ट करेंगे, वो उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी। इस प्रोग्राम को वो डिसरप्ट करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे इस प्रोग्राम में, यानी इस आयोजन में। डिमांडिंग, मांग करते हुए, द अरेस्ट, की गिरफ्तार करो, एक अरेस्ट की मांग कर रहे थे वो। किसको अरेस्ट करना है? द प्राइम अक्यूज्ड, जो प्राइम अक्यूज्ड है, मतलब जो मुख्य आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है, किसका? इन द August 4 मर्डर ऑफ अ डेयरी ऑपरेटिव, कि 4 अगस्त को हत्या हुई थी एक डेयरी के संचालक की, डेयरी को ऑपरेट करने वाले की, जिसका नाम था जीवन कुंडू इन हिसार। यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये सब जो हुआ, ये सब झड़प हुई, क्लैशेस हुए इनके, इससे पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट। अनाउंस किसको किया था? अनाउंस का ऑब्जेक्ट है प्लान क्या करने का था? टू ने बताया डिसरप्ट करने का, डिसरप्ट का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। और जब इन्होंने अनाउंस किया तो साथ में इन्होंने डिमांड करी थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कोई इंसान कुछ करता है साथ में कुछ और भी करता है, आईएनजी वर्ब में लगा दिया जाता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, वो बताता है कि साथ में ऐसा हुआ। तो डिमांड करते हुए उन्होंने ऐसा किया। डिमांड का ऑब्जेक्ट है अरेस्ट। क्या डिमांड कर रहे थे वो? अरेस्ट की डिमांड कर रहे थे, उनको गिरफ्तारी चाहिए थी। किसकी? द प्राइम अक्यूज्ड, जो सबसे मुख्य आरोपी है, जिस पर आरोप लगा है। अरेस्ट ऑफ ने बताया इस अक्यूज्ड का, जो कि प्राइम अक्यूज्ड है। किसमें? इन प्रेपरेशन ने बताया इस August 4 के मर्डर में। मर्डर ऑफ ने बताया डेयरी ऑपरेटिव जीवन कुंडू इन हिसार। द हांसी के एसपी ने टोल्ड जर्नलिस्ट्स, पत्रकारों को बताया, दैट अ कॉल वॉज इशूड, कि एक कॉल उनको मिली थी, एक उनके पास कॉल आई थी, उनको पता चला था 10-12 दिन पहले, टू डिसरप्ट द प्रोग्राम, कि वो प्रोग्राम को डिसरप्ट करेंगे, इस प्रोग्राम को, इस आयोजन को, इस कार्यक्रम में बाधा डालेंगे। एंड अलेज मतलब ऐसा आरोप लगाया, दैट प्रोटेस्टर्स पेल्टेड स्टोन्स, कि प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पत्थरबाजी करी, एट पुलिस पर्सनल, पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने पत्थर बरसाए। एंड अटेम्प्टेड, और क्या कोशिश करी? रन देम ओवर यूजिंग ट्रैक्टर्स, उन्होंने कोशिश करी उनको अपने ट्रैक्टरों के नीचे कुचलने की। रन ओवर मतलब कुचलना होता है। रिस्पॉन्डिंग यानी जवाब देते हुए, टू अ वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। परपोर्टेडली, ये भी वही अलेजिडली या रिपोर्टेडली का ही सिनोनिम है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। शोइंग हिम, कि उनको दिखाया जा रहा था, थ्रोइंग स्टोन्स, मतलब एक वीडियो थी जिसमें उनको दिखाया जा रहा था कि वो पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसी वीडियो थी एक वायरल। उसका जवाब देते हुए, तो जब उनको एक वीडियो दिखाई गई ना, तो देखो आप भी ऐसे पत्थर फेंक रहे हो, तो मिस्टर कुमार ने कहा कि पुलिस पर्सनल हैड ऑल्सो रिजॉर्टेड टू स्टोन पेल्टिंग, कि पुलिस प्रशासन भी जो है, पुलिस कर्मी भी जो है, उनको भी करना पड़ा था स्टोन पेल्टिंग का उनको भी सहारा लेना पड़ा था। देखो रिजॉर्ट टू, यहाँ पर आप जो रिजॉर्ट टू देख रहे हो ना, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है कोई इंसान आखिर में किसी चीज़ का सहारा लेता है, उस चीज़ को करने लग जाता है क्योंकि उसको कुछ
और मिला नहीं या आखिर में वो वहाँ पहुँच गया। जैसे ही रिजॉर्टेड टू बोरोइंग सम मनी, तो आखिर में वो पैसा उधार लेने पर चला गया। दे रिजॉर्टेड टू स्टीलिंग, तो जब उन्हें वो मिला नहीं तो चुराने चले गए। तो कोई रिजॉर्ट करता है मतलब आखिर में वो करने लग जाता है। तो उनको भी आखिर में करना पड़ा स्टोन पेल्टिंग, उनको भी पथराव करना पड़ा टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, एंड कीप प्रोटेस्टर्स अवे, और प्रदर्शनकारियों को दूर रखने के लिए। देयर वाज सो मच क्राउड एट दैट टाइम, उस वक्त पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। टू डिस्पर्स देम, उनको तितर बितर करने के लिए, टू कीप देम अवे, उनको दूर रखने के लिए, पुलिस को भी करना पड़ा ये, यानी स्टोन पेल्टिंग। द एसपी सेड सम पीपल हैव बीन डिटेन्ड, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, एंड फॉर्मल अरेस्ट विल बी मेड, और औपचारिक गिरफ्तारी भी की जाएगी, पेपरवर्क के सहित फॉर्मल अरेस्ट किया जाएगा। एसपी ने ऐसा कहा, एडिंग, क्या बात जोड़ते हुए कि सेवरल ट्रैक्टर्स, कई ट्रैक्टर्स और दूसरी गाड़ियां ब्रॉट बाय द प्रोटेस्टर्स, जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाई गई थी, हैड बिन इम्पाउंडेड, उनको इम्पाउंड कर दिया गया था। इम्पाउंड करने का मतलब जब्त कर लेना होता है। जब हिरासत में ले लो आप किसी चीज़ को, पुलिस या अथॉरिटी हिरासत में ले लेती है, कुछ गैरकानूनी हो रहा था, कुछ ना कुछ उसको रोकने के लिए, तो उसको इम्पाउंड करना कहते हैं। तो उनके व्हीकल्स को इम्पाउंड कर लिया गया था। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो लेसन्स आपको मिलते रहेंगे। सो बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।